बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पुलिस, फौज और दिगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह रिडवनी कुलगाम इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इलाके में चंद मिलिटेंटों के छुपे होने से मुतालिक इत्तला मिली थी। इस दौरान मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। फायरिंग का सिलसिला कुछ वक्त तक जारी रहा। फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई भी जारी रखी। बताया जाता है कि मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को खत्म किया। इस कार्रवाई में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। उधर बांदीपुरा में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट से कुछ असलहा और बारूद जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुजम्मिल शेख उर्फ अबू मुआविया नामी इस मिलिटेंट को चंद्रगीर हाजन में एक नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि वो कुछ अरसे कबल ही मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ था। गिनाई मोहल्ला डोबगांव सुपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया। एक मुसद्दका इत्तला की बुनियाद पर फोर्सेज ने इस ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया। ये कमीनगाह एक मंजिला रिहायशी मकान के बेसमेंट में बनाई गई थी। पुलिस का कहना है कि इस कमीनगाह से खासी मिकदार में असलहा व गोले बारूद जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसे फोर्सेज पर एक बड़ा हमला करने के लिए इस्तेमाल में लाना था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कमीनगाह तबाह की गई। इस सिलसिले में एक OGW को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कमीनगाह से एक UBGL ग्रेनेड लॉन्चर, मैगजीन और दिगर असलाह बरामद किया गया है। पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी हासिल की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अहम कामयाबी से ताबीर किया है। वहीं दूसरी जानिब जिला राजौरी में ददल सुंदरबनी में 10 रोज तक चलने वाले ऑपरेशन को खत्म किया गया। इस दौरान 2 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक किए गए। ऑपरेशन में 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। वाज़ेह है कि 29 जून को इलाके में मिलिटेंटों की नक्लो हरकत से मुताल्लिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। फोर्सेज ने कल इलाके के जंगल में मौजूद मिलिटेंटों का पता लगाया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ। शहीद जवानों की लाशें सुंदरबनी अस्पताल पहुंचने पर मकामी लोगों ने फौज के हक में नारेबाजी की। नम आंखों से शहीदों को विदा किया गया। लोगों की मांग है कि हुकूमत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज जो हमारे जहां पर 2 जवान शहीद हुए थे, आज आपने देखा होगा जहां हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, उनको लोगों ने पुष्प अर्पित किए। आज उनके शवों को उनके पैतृक गांव में भेजा जा रहा है। हम शहीद परिवारों के भी साथ हैं। हमारा पूरा राष्ट्रभक्त समाज उनके साथ खड़ा है। हम अपनी केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस शहादत का बदला लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिला सांबा में जटवाल इलाके के गांव छनकन्ना में कल देर रात 4 नामालूम लोगों के देखे जाने के बाद सांबा पुलिस और SOG टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात 2:30 बजे शुरू की गई तलाशी मुहिम आज दिन में भी जारी रही। चश्मदीद रविंद्र कुमार का कहना है कि वो अपनी मकई की फसल की रखवाली के लिए रात को खेत गए थे। इस दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। टॉर्च लगाकर देखने पर वहां 4 लोग आर्मी यूनिफॉर्म में थे। SSP सांबा ने बताया कि पुलिस ने हाईवे पर अपनी गश्त अब बढ़ा दी। रात को 12 बजे मैं आया था खेत में और मैंने देखा कि 4 बंदे जो हुआ कि यहाँ पुल के पास है और उन लोगों के पास बैग थे बड़े बड़े और आर्मी ड्रेस में थे। हथियार उन्होंने अपने कंधे पर डाले हुए थे। जैसे मैंने टार्च जगाई इनकी तरफ और आवाज़ लगाई कि रुको भाई, कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। तो गांव के बलवंत सिंह जी जो छुट्टी आए हुए थे, फिर उनके घर में गया मैं। उन्होंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में, तो और फिर SHO साहब आए, DSP साहब आए, रात को आर्मी वाले भी रात को आए थे। जम्मू कश्मीर में 7 नई असेंबली हलके वजूद में आएंगे। हदबंदी का तमाम
अमल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का 4 रोजा दौरा मुकम्मल करने के मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमीशन के मेंबरान ने इन बातों का इजहार किया। कमीशन ने किसी एक सियासी जमात या मरकजी हुकूमत के दबाव में काम करने के इल्जामात को मुस्तरद किया। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए मुकर्रर करदा हदबंदी कमीशन का 4 रोजा दौरा मुकम्मल हो गया है। इस दौरान कमीशन के मेंबरान ने लगभग 290 वफूद से मुलाकात की। कमीशन के सरबराह के हमराह दीगर मेंबरान ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि दौरे के दौरान इन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मेंबरान ने कहा है कि इन्हें जम्मू कश्मीर में असेंबली की मौजूदा सीटों में मजीद 7 सीटों का इजाफा करने के लिए हदबंदी का अमल अंजाम देने के लिए कहा गया है। We are really overwhelmed by the participation of various stakeholders in large numbers who provided qualitative input during our interactions. We have taken note of their suggestions, their views, and we will definitely consider all those their representations as well as whatever they have expressed to us. In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out the exercise on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats were also to be provided. Honorable Supreme Court in its judgment held that delimitation is not a mere mathematical exercise we can't do on the tabletop. It must reflect the political aspiration of a society bound by geography and different topography. कमीशन ने ताहम इस मांग को मुस्तरद किया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लिए मुख्तस 24 सीटों में से 1/3 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व की जाएं जो मकबूजा कश्मीर छोड़कर यहां रहने पर मजबूर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने कमीशन के साथ मुलाकात के दौरान ये मांग की थी। कमीशन ने ये बात भी साफ कर दी है कि हदबंदी का पूरा अमल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होगा। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से डेटा हासिल किया जा रहा है। कमीशन ने एतराफ किया कि ये अमल काफी पेचीदा है। At that time when the last delimitation was done, it was only 12 districts, and now the number of districts have gone to 20. Number of tehsils have gone up from 58 to 270. In 12 districts, constituency boundaries are extended beyond district's limit. 58 tehsils are distributed in more than 1 AC. So there is an overlapping of the districts as well as the tehsils in the constituencies. All such facts indicate that public face inconvenience on ground due to such anomalies. The Commission also decided to visit Jammu and Kashmir for first-hand ascertaining appreciation of data and the concerns of all stakeholders. एक मखसूस सियासी जमात के दबाव में काम मुतालिक PDP सदर के इल्जामात को कमीशन के मेंबरान ने मुस्तरद किया। इन्होंने कहा कि तमाम अमल शफाफ और मुनसिफाना तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। कमीशन का कहना है कि हतमी ड्राफ्ट तैयार करके लोगों की आरा और रद्द अमल के लिए अवाम के सामने लाया जाएगा। Something could have been in our mind and something could have been decided early, then this commission would not have come here to know from the stakeholders. So I would like to say very clearly on this that nothing has been prepared so far, nothing. And before starting our exercise, we want to have the views of other persons. I would like to communicate that these apprehensions in the mind of any person, if at all, that should go away. And Commission will do its work in absolutely very transparent manner and as per the constitutional mandate given to us. 4 रोजा दौरे के दौरान मुख्तलिफ हलकों से वसीतर तबादले ख्याल के बाद कमीशन के मेंबरान वापस दिल्ली रवाना हुए। कमीशन ने इस तरह के इशारे दिए हैं कि वो जल्द ही इस अमल को मुकम्मल करेंगे। ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही यूटी में सियासी अमल की राह हमवार होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को आज जम्मू एयरपोर्ट पर स्याह झंडे दिखाए गए। बजरंग दल ने महबूबा मुफ्ती की जम्मू आमद पर एहतजाज दर्ज कराया। महबूबा मुफ्ती का काफिला जैसे ही एयरपोर्ट के बाहरी रास्ते पर पहुंचा तो बजरंग दल के कुछ कारकुन अपने हाथों में काले झंडे लेकर वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इन्होंने मुल्क मुखालिफ बयानात देने का महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि मुफ्ती के बयानों से जम्मू डिवीजन में अमन का माहौल बिगड़ सकता है। मुजाहिरीन को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। जम्मू में पीडीपी दफ्तर पहुंचने पर महबूबा मुफ्ती का पार्टी कारकुनान और लीडरों ने इस्तकबाल किया। महबूबा मुफ्ती जम्मू के 3 रोजा दौरे पर पहुंची हैं। वो पार्टी लीडरों और कारकुनों से मुलाकातें करेंगी। जो है वो राष्ट्रभक्त लोगों की धरती है और ऐसे लीडरों का यहाँ पर आना ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल खराब होता है। इसलिए हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि ऐसे लीडरों को जम्मू की धरती के अंदर लीडरी ना करने दी जाए, इनको यहाँ पर मीटिंगें ना करने दी जाए, क्योंकि ये यहाँ पर भी अगर इस प्रकार के कोई बयानबाजी करेंगे कल को तो यहाँ का माहौल खराब होगा। इसलिए आज हमने इनका विरोध किया है कि इनको वापस जो है वो कश्मीर भेजा। वादी कश्मीर में गर्मी की लहर और खुश्क मौसम जारी है। इस बीच महकमे मौसमियात ने 10 जुलाई से मानसून की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि 10 और 11 जुलाई को कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी। इन्होंने ताहम कहा कि गर्मी की इस लहर के चलते लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। मानसून भी थोड़ा 10 तारीख से एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से 10-11 के बीच में बारिश होने 10-11-12 के बाद फिर बारिश होंगे और बीच में तो अच्छी बारिश भी होने की संभावना है। दिन में गर्मी रहेगा और लेट आफ्टरनून या इवनिंग में बारिश होंगे। जी अप्रैल तो हमारा एक एडवाइजरी आप कह सकते हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी से पसीने ज़्यादा निकालते हैं तो जिससे कि तकलीफ होते हैं लोगों को, तो इसीलिए अपने बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखने के लिए काफ़ी लिक्विड इंटेक होना ज़रूरी है, यानी कि पानी पीना चाहिए, फ्रेश जूस पीना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में 1 महीने से ज्यादा अरसे से शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप में गर्मी से बचने के लिए बच्चे भी तरीके तलाश कर रहे हैं। हर मौसम गर्मा की तरह इस बार भी नौजवान और नौउम्र लड़के मुख्तलिफ आबी वसाइल का रुख कर रहे हैं। सईदपुरा सुपुर की आपाशी नहर में भी कई बच्चे नहाते देखे गए। बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेज चलने के बावजूद वो उकता गए हैं। यहाँ ये बच्चे अपने स्कूली दोस्तों के हमरा मस्तियां करके अपना वक्त हंसी खुशी गुजारते हैं। बच्चों ने नहरों की सफाई का मुतालबा किया। वो चाहते हैं कि इन्हें बगैर किसी परेशानी के नहाने की सहूलत मिल सके। जो ये नाला है यहाँ पे साफ की जाए थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी गंदगी भी है और यहाँ पे आज लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है तो मुख्तलिफ गाँव से बच्चे आते हैं और यहाँ पे नहाते हैं यहाँ पे इस नाले में, जो कि इरिगेशन के नाम पे है। गर्मी भी बहुत है आजकल। तमे मूजूब योर स्नान कर मतलब ठंडी ये मिलान राहत बेस, मगर थोड़ा गवर्नमेंट निश थोड़ा अपील ये थोड़ा मतलब यहाँ में थोड़ा गंदगी। रखी बार एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर में 5 महीने पहले ब्लूवर्ड रोड का एक अहम हिस्सा बह गया था। इसकी मरम्मत के लिए सड़क की हालत बहाल करने में आज तक भी जिला इंतजामिया नाकाम ही रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम काफी सुस्त रवि से जारी है। मंसूबे पर कामों की तकमील ना होने की वजह से इंतजामिया की तरफ से डेडलाइन पर डेडलाइन यानी तारीख पर तारीख दी जा रही है। डल गेट के नजदीक वाकई इस सड़क से गुजर कर ही सैयार झीले डल को पहुंचते हैं। यहाँ तबाहशुदा हिस्से पर सड़क तंग हो चुकी है। नतीजे में हर रोज यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस सूरत-ए-हाल की वजह से न सिर्फ मकामी लोग बल्कि दुकानदार भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सड़क का ये हिस्सा खस्ता हाल बन जाने के सबब यहाँ आने वालों की नजर में आलमी शोहरत याफ्ता झील की गलत तस्वीर बन रही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने डिवीजनल कमिश्नर पी के पोले के साथ ये मसला उठाया। इन्होंने इस मसले को जल्द ही हल करने का यकीन दिलाया है। कोई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया। ये वीआईपी रोड है, यहाँ पे ये डेवलप नहीं कर रहे, तो बाकी एरियो की बात ही नहीं है। रोड ये बंद कर रहे हैं, कोई टूरिस्ट गाड़ी नहीं आ रही है यहाँ से। दिस इज़ इंटरनेशनल रोड। यही तो जो भी टूरिस्ट आ जाएगा या कश्मीरी आ जा रहा है उसको तो इस रोड से ज़रूरी आना है, बिकॉज दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द कश्मीर। हम 6 महीने से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, हम सामान भी नहीं निकाल रहे हैं दुकानों का, बिकॉज अब देखो रोड की हालत देख लो क्या है। एस्टिमेट्स बना दिया है, टेंडरिंग चल रही है। जैसे ही
उसको काम शुरू हो जाएगा तो तुरंत उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम किस स्पीड से मुकम्मल किए जाते हैं उसकी तो खैर बात ही छोड़िए, लेकिन जो एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है इसकी ज़िंदा मिसाल यहाँ पे डलगेट में देखने को मिलती है। ये डलगेट का वो एसेंशियल रोड है जहाँ पे दिन भर हज़ारों की तादाद में सयाह भी आते हैं और मुकामी लोग भी यहाँ से सफ़र करते हैं। ताहम आज से 5 महीने पहले यहाँ पे सड़क खिसक गई थी और अभी तक इस सड़क पे काम मुकम्मल नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स का सिलसिला लगातार जारी रहता है। लोग घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंसे हुए होते हैं। ऐसे में जो हुकूमत दावे करती है कि यहाँ पे तरक्याती काम ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर गांधरबल के शेखपुरा समेत निस्फ दर्जन गांव की बड़ी आबादी सड़क की खस्ता हाली से बेजार है। मकामी आबादी के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत सड़क योजना के तहत देही तरक्याती महकमे ने साल 2018 में शेखपुरा से मलिकपुरा के बीच 6.5 किलोमीटर सड़क की तामीर के काम का आगाज किया था, लेकिन बीच में उसे अधूरा छोड़ दिया गया। लोगों ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सड़क की मरम्मत का काम रोक दिया। मुताल्लिका अफसरान ने प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर को ठहराया। मार्च मज दोपख करो मैडमनाइज करो अप्रैल पे तो सह साथ तथा सफर संदल पे गोरगुन तक 5 मिनट लगन अच्छे लगन ओड घंटे यह कर सड़क क्या अगर न कर तेल तो थोद यह सोत पे असल तेल 2 वरी वो सफर कर ये ऑलरेडी पोत पन पकान तो पकान पकित आज दोब तो खोप गम मालूम वो पकित ये मुश्किल हालात अगर जन वो डिलीवरी तमिस पकित पकित गाड़ी कह चीज हमारी अलाटमेंट इसकी हो चुकी है। ये हमारा 6.5 किलोमीटर सैंक्शन है। कंट्रैक्टर को थोड़ा उसने मतलब लेजीनेस दिखाई है। अब हमने उसको नोटिस निकाली है तो हमें एक्सपेक्टेड है कि एससी साहब भी उसको नोटिस निकालेगा, उसको हम बुलाएंगे तो काम इंशाल्लाह हम जल्दी शुरू। टंगमग में मौजूद जियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी के औकाफ को करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल होने के बावजूद यहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोग और जायरीन वक्फ बोर्ड पर गफलत शुआरी का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। बाबा रेशी टनमर्ग में मौजूद जियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से जायरीन और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। जियारत से वक्फ बोर्ड को सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल होती है। इसके बावजूद जियारत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जियारत के सहन में बैतुल खला का माकूल इंतजाम नहीं है। जियारत के आसपास जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हैं। जायरीन के रहने के लिए मौजूद कमरों की माकूल साफ सफाई नहीं हो रही है। वायरस कि तुम बियो दूर अगर वायरस वायरस यपर कह गंदगी हेड यपर कह खस्त गमस हतवार बन चुक तान तिम कहें मगर मजबूर तम रटन खतर बिस्तर जनाब तथ मल तक तथ बिस्तरस बन तिम लजम खाई बाथरूम तिम कील दित योर दित छरी टीन पट कमरस मज अतो तत ोट। जियारत बाबा रेशी में रोजाना खासी तादाद में अकीदतमंद पहुंचते हैं। कई अहम सहूलियात के फुकदान पर वो बरहम नजर आते हैं। उनका कहना है कि कमरों में बिस्तर और नजरो नियाज करने के लिए साफ और शफाफ बर्तनों का भी फुकदान है। यहाँ बरसों पुराने जंग आलूद बर्तन हैं। हम 10 साल यहाँ आए थे, हमने उस टाइम भी ऐसे ही देखा जैसे आज ऐसे कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। जैसे उस दिन था वैसे आज भी बाथरूम का क्या हालत है और वैसे ये रोडों का क्या हालत है, सब कुछ खस्ता हालत पड़ा हुआ है। बान रटिन ये बान वारिया खराब वो कोर गरे वन बान कोर बेकिस नफरस फोन तम बेकिस गाड़ी मज गरे बान बान क्या वो साफ बान बाकी ना साफ बान साफ बान कहें बिल्डिंग कम बाथरूम मगर कहें कह वात बिस्तर रात सह गांद जागो न दिवान पोस मुफ्त मा चाह पोस निवान अच्छा इन सह खाई लजम त्रामस तम वार बेमार। इस मामले पर जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने बाबा रेशी के तहसीलदार जुबैर अहमद से पूछा तो उनका कुछ यूँ कहना था।
आप अक्रॉस जाइए, हर जगह डस्टबिन लगे पड़े हैं। अब ये है कि वी एज अ सोसाइटी हैज नॉट लर्न द लेसन ऑफ हाइजीन एंड ऑल, इस वजह से ये ना लिटरिंग बहुत ज्यादा होती है। अभी हम एक जगह थे, वहाँ पे कुत्ता मरा हुआ है और नीचे से पानी भी बह रहा है। दो चीजें हमने इसमें लॉन्ग टर्म सोची है। एक ये है कि हम वहाँ पर एक प्लास्टिक यूनिट खोल रहे हैं, जिसमें जो भी हमारा ये लिटरिंग का मसला है ना, फॉर एग्जाम्पल पैकेट्स, अनयूज्ड वाटर बोटल्स, जो प्लास्टिक जो वेस्ट है हमारा निकलता है, वो हम उसको वहीं पर ट्रीट करेंगे। वी आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग दैट प्लास्टिक यूनिट विद द हेल्प ऑफ RSDT डिपार्टमेंट। करोड़ों रुपए की आमदनी के बावजूद जियारत शरीफ को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लोगों और ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड से अपील की है कि इस जियारत में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम कराई जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बाबा रेशी से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि दस्तकारी को फरोग देने के लिए काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक अच्छा सराहनीय काम किया है और मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, उनको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जिस तरह से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ लोकल आर्टिजन्स को लाभ मिलेगा, वहीं काफ़ी संख्या में यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। आपने खुद देखा कि पश्मीना हो या ऊल हो, सबकी टैगिंग का काम भी शुरू कर दिया और मार्केट लिंकेज का भी काम इन्होंने प्रोवाइड किया। 20,000 करोड़ के प्रस्ताव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास अभी हैं और मुझे लगता है कि एक सप्ताह पहले जो हाई पावर कमेटी हमारी इंडस्ट्री सेक्रेटरी के अधीन, उसने कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 6-8 महीनों में इसका सुखद परिणाम यहाँ के लोगों को दिखेगा। सिन्हा साहब, ये जो सिक्योरिटी सूरत है उसके बारे में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, सिक्योरिटी सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी यहाँ की सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़। आगे बढ़ेंगे। हीरपुरा शोपियां हलके के पंचों और सरपंचों ने इलाके में तैनात किए गए विलेज लेवल वर्कर के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि विलेज लेवल वर्कर अपने नूरे नजर लोगों को काम तफवीज करता है। मनरेगा समेत दीगर स्कीमों के तहत हलके को मंजूर किया गया फंड जारी न करने पर इन सरपंचों और पंचों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों ने बदइंतजामी का मसला उठाया। कई लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है, वो काम ना मिलने से अपने अफराद खाना की किफालत के लिए कुछ भी कमाई नहीं कर पा रहे हैं। इस इलाके में शदीद बर्फबारी होती है। सिर्फ 3 से 4 महीने ही यहाँ मौसम ऐसा होता है कि कुछ काम किया जा सके। नरेगा में 80 लाख अभी बजट मौजूद है। पैसे अभी तक इस साल में हीरपोरा में कोई काम नहीं हुआ है। ये इलाका बैकवर्ड इलाका है। यहाँ 2 महीने के बाद बर्फ पड़ने वाले हैं, फिर यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट होंगे। 2 महीने में यहाँ पे कौन सा काम स्टार्ट हो जाएगा। गए 5 सरपंच जनाब सारी जमा, अगर ना जरियत प्राण एस्टिमेट कह वरी गो जनाब मोहतरम इलेक्शन कर पड़े। हमारे लेबर बजट जो है वो 80 लाख है। 80 लाख में कम से कम हमको 30 एस्टिमेट उठने चाहिए। अगर वो 30 एस्टिमेट आज उठेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक काम फाइनल हो जाएगा। सितंबर पीछे जो काम होता है फिर वो ठीक नहीं होता है। प्रोटेस्ट इसलिए कर हमारा एस्टिमेट छोड़ता नहीं, हमारी टांगे लड़ाता अफसर। कल बोलता है, सुबह बोलता कल हमने 2 महीना हो गया, आज तक एस्टिमेट हमने बनवाया। जिला किश्तवाड़ में PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और AAE ऑफिसर की आपसी रंजिश के नतीजे में तमाम तरक्याती के काम ठप पड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने दोनों अफसरों की अनानियत के नतीजे में पैदा हो रहे मसाइल को उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठेकेदारों के मुताबिक सिर्फ इन्हें ही मुश्किल नहीं हो रही है, बल्कि मुख्तलिफ महकमों का स्टाफ भी दोनों अफसरों से परेशान है। एसोसिएशन का कहना है कि PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और AAE उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यहाँ का जो एक्शन है वही उसकी वजह है। जब से एक्शन यहाँ आया, इसने काफी यहाँ तनाव पैदा कर दिया है। ठेकेदारों को परेशान करता है, एम्प्लॉयज परेशान है, इसका बिहेव ठीक नहीं है। ये जो एक्टिविटीज अपनी करते दिखा रहा है यहाँ, ठेकेदारों को परेशान कर रहा है। इससे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इस डिवीजन को काफी ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है।
लिहाजा हम आपके जरिए सरकार से मुतालबा करते हैं कि ऐसे ऑफिसर को यहां से शिफ्ट किया जाए। वादी के नौजवानों में अब घुड़सवारी का शाहाना शौक पैदा होता जा रहा है। नौजवान नस्ल दीगर खेलों की ही तरह पूरे शौक के साथ घोड़े पर सवारी करने के गुर सीखना चाहती है। नौजवानों के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अली अब्बास एक नया आइडिया लेकर सामने आए हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। श्रीनगर के एक नौजवान अली अब्बास ने वस्ती कश्मीर के बडगाम में घुड़सवारी का स्कूल खोल दिया है। फजलुल्लाह फार्म्स में नौजवान घुड़सवारी करके अपना शौक पूरा कर रहे हैं। फार्म में घुड़सवारी सिखाने के लिए ट्रेनर्स मौजूद हैं। यहाँ मारवाड़ी, सिंधी समेत मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े भी दस्तयाब हैं। अली अब्बास ने बताया कि जब वो एक बार अपने घोड़े पर सवार होकर सड़क से जा रहे थे तो कई नौजवानों ने घुड़सवारी में दिलचस्पी जाहिर की थी। घोड़ा ना होने के सबब वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाते हैं। अब अली अब्बास ऐसे लोगों का शौक पूरा करने का जरिया बन चुके हैं। अब्बास कहते हैं कि ऐसे वक्त जब नई नस्ल मनशियात और बुरी आदतों में मुलविस हो रही है तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन नौजवानों को किसी अच्छी चीज की तरफ राग़िब किया जाए। अली अब्बास के मुताबिक घुड़सवारी जिस्मानी सेहत में बेहतरी की भी ज़ामीन है। मेरा बचपन से शौक है हॉर्स राइडिंग का, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं दिल्ली जाता था हॉर्स राइडिंग करने और हमारे घर पे एक हमेशा घोड़ा रहता था। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैंने बच्चों में देखा, लड़कों में देखा कि क्रेज़ बढ़ गया है। ये उर्तुगुल देख के उनका बड़ा क्रेज़ बढ़ गया हॉर्स राइडिंग का। तो मैंने सोच लिया क्यों ना हम ये स्टार्ट कर दे अपना फार्म और हॉर्स राइडिंग का भी कर दे बच्चों के लिए। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है और यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे बच्चे से मुझे लगता है हमारा सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है और सबसे बड़े हैं शायद 52 ईयर्स ओल्ड हैं वो। कई नौजवान अब इस फॉर्म को आते हैं। इन्हें पहले घोड़ों और फिर घुड़सवारी के बारे में तालीम दी जाती है। यहाँ आने वाले नौजवान कहते हैं कि जब इंसान और घोड़े का दिल मिल जाता है तब इंसान घोड़े को समझ सकता है और जब वो घोड़े को समझ लेता है तो इसका एहसास मुख्तलिफ हो जाता है। 1 महीने का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है। उसके बाद जो राइडिंग जानता है वो भी आता है यहाँ पे, दिन में राइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में। बेसिकली मेन चीज़ ये है कि लोग श्रीनगर से पहलगाम, गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग के लिए राइडिंग पे जाते थे, सो वो उनको बहुत एक्सपेंसिव होता था। हमने कश्मीर के सेंटर में ये फॉर्म ओपन किया है। हर किसी को आसान है, कोई भी आ सकता है। अभी स्कोप बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। कंटिन्यूसली हमारे पास मॉर्निंग में 10 से 12 स्टूडेंट होते हैं। पहले वॉक सिखाया गया, ट्रॉट सिखाया गया, कैंटर सिखाया गया, उसके बाद मेरा गैलप सिखाया गया। 15 डेज़ के अंदर मैं फुली ट्रेंड हो गया हूँ और आगे मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब जो भी शौक़ रखना चाहते हैं घोड़ों का या हॉर्स राइडिंग का, मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए, हमें कांटेक्ट करें। माहिरीन का मानना है कि घुड़सवारी से ज़हनी तनाव से भी उभरने में मदद मिलती है। दीगर स्पोर्ट्स की तरह ही घुड़सवारी भी बच्चों और नौजवानों को बुरी चीजों से बचने में मदद देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने चुलगाम कुलगाम में एक अहम पुल पर काम शुरू न करने के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने शोपियां कुलगाम को जोड़ने वाले पुल के मामले को लेकर एहतजाज किया। ये पुल हालिया दिनों बड़ी गाड़ियों और ट्रॉलर की वजह से तबाह हो गया था। उधर महकमे R&B के मुताबिक टेंडर्स का काम मुकम्मल किया गया है। जल्द ही पुल पर काम शुरू किया जाएगा। चाहिए था इमीडिएट फास्ट ट्रैक पे एक डाइवर्शन बनाना चाहिए, जो डाइवर्शन इस टाइम पे कैटर करेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और ये लोग जो है टेंडरिंग करके बैठे। इसमें इसीलिए आपके जरिए से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम से ये मुतालबा करता हूँ, यहाँ सफदर साहब भी है और बाकी लोग भी है, ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये अवामी मसला है और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जो है जल्द से जल्द इसका सदभाव करे। तो हमें इस बात का एहसास है कि ये शिपिन कुलगाम रोड पे ये ब्रिज है, लोगों को बहुत मुश्किलात है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है रोड का, साइड्स में हमारी बहुत सारे रोड्स हैं जहाँ से इस वक्त लोग अपना वो चलते हैं। लेकिन एहसास है हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा
और इंशाल्लाह ये मुश्किल बहुत जल्द आपको दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह 13 तारीख को हम टेंडर खोलेंगे और 14 तारीख से इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा और हम इसको बहुत जल्द 1 हफ्ते 8-10 दिन में इसको हम ट्रैफिक के लिए छोड़ देंगे। कश्मीर में इंग्लिश वाइवला पौधों की शजरकारी को फरोग देने का मुतालबा किया जा रहा है। फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ने महकमे जंगलात के सामने अपनी ये मांग रखी है। श्रीनगर में महकमे जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान के साथ मीटिंग के दौरान FCIK के सदर शाहिद कामली ने बताया कि UT के सनती यूनिट लकड़ी से बनी मसनूआत के कारोबार को बड़े पैमाने पर फरोग दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो जंगलात पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इन्होंने सनत और महकमे जंगलात के साथ काम करने पर जोर दिया ताकि कुदरती माहौल के तहफ्फुज के साथ साथ सनती तरक्की भी मुमकिन हो सके। ये मीटिंग इसलिए की गई थी कि ताकि हम ईज़ ऑफ बिजनेस, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ईज़ ऑफ बिजनेस एक नारा है, उसके लिए हमने उन सहूलियातों को अमल में लाने के लिए ये मीटिंग की गई थी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट और दीगर अफसरान का और अपनी फ्रेटर्निटी में जो सारी वैली से आए थे और हमने अपने जायज़ मुतालबात उनके सामने बहस मेमोरेंडम दे दिया और उन्होंने भी हमारी बात सुनी और अपनी बात बताई। सयाहती मकाम गुलमर्ग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली है। तकरीबन 20 दिन गुजर जाने के बावजूद गुलमर्ग के मामलात की निगहदाश्त करने वाले गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली पड़ी है। इसकी वजह से तमाम कामकाज में रुकावट बनी हुई है। साबिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के ओहदे पर तैनात करने के बाद ये कुर्सी खाली है। उधर म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग में 1 माह और 20 दिनों से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इन दोनों मकामात पर जल्द अफसरान को तैनात किया जाए। त्राल कचकोट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 40 बरस गुजर जाने के बावजूद भी पाए तकमील तक नहीं पहुंची है। इसकी वजह से हजारों कनाल जमीन बंजर में तब्दील हो रही है। किसानों का कहना है कि इन्हें उम्मीद थी कि इस साल शायद आबपाशी नहर मुकम्मल होगी, ताहम इस साल भी उनके खेत आबपाशी से महरूम रहे। महकमे आबपाशी ने कनाल के कई किलोमीटर हिस्से तक पानी छोड़ा था, मगर नहर में लीकेज और कोयलत्राल में मौजूद पंप स्टेशन में ब्लॉक फट जाने की वजह से पानी बहाल नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि नहर और पंप स्टेशन में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने LG इंतजामिया से जांच की मांग की है। ये अगर ये प्रोजेक्ट बनो ये बनो तो तेल कर वो 40 वरी गई बह मैट्रिक से पढ़ान यम दो ये कम चलान वो साल बड़ी वन तो आबा वो शायद बुथ हम समझ रहे हैं कि क्या बात है कि जब फ्रंट में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा था तो आगे क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो, डिपार्टमेंट से पूछताछ हो कि ये क्या है। और ये है कि जो हम पानी के लिए 40 साल से तरस रहे, मेहरबानी करके अगर उनमें दम है तो उनको आना चाहे बाहर और हमें पानी दीजिए। बात उधर पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर मौजूद सभी किस्म के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गुज़िश्ता बरस नए जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल किया गया था, लेकिन पुलवामा का ये नया जनरल बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बस स्टैंड में मैकडम ना बिछाने से यहाँ काफी धूल मिट्टी है। यहाँ पर न सवारियों और न ही ट्रांसपोर्टर्स के लिए बैठने की जगह है। बाथरूम तो तामीर किए गए हैं मगर इन्हें चालू नहीं किया गया। बंद पड़े तीनों बाथरूम्स रेख ना होने की वजह से खस्ता हाली के शिकार हो गए हैं। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि बस स्टैंड के लिए सरकार को प्रोजेक्ट रवाना किया गया है। इसमें ना ही मैगडम में ना कोई बैठने की सहूलियत है, ना ही बाथरूम की कोई सहूलियत है। हमारी ये गुजारिश आपसे भी रहेगी कि आप हमारी ये बात आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी ये गुजारिश आप कहीं तक पहुंचाएंगे। DC साहब को भी गुजारिश करता हूँ, SP साहब को गुजारिश करता हूँ कि वहाँ थोड़ी हमारी सुनिए, हमारी तरफ तवज्जो दे। इस जनरल बस स्टैंड जो पुलवामा का दिया है उसमें तवज्जो दे। बाथरूम के लिए सहूलियात और बाकी जो सहूलियात हैं हमारे यहाँ, हमारी जो परेशानियाँ हैं, पैसेंजरों की जो परेशानियाँ हैं उसमें थोड़ा तवज्जो दे के। जो नया बस स्टैंड है दुरसू का, उसमें DPR बना हुआ है वो चला गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उसमें अप्रूवल भी आई होगी और उसमें मुझे यकीन है कि उसमें काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
पदपावन शोपियां में एक मकान के लिए कंक्रीट का पुल तामीर किए जाने पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल करने और नूरे नजर लोगों को सरकारी सतह पर मदद फराहम करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। BDO सईदपुरा ने इस ब्रिज को बनाने के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। पंच से मुशावरत करने की जहमत नहीं की गई। पंच का कहना है कि इलाके के गली कूचों और कब्रिस्तान की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। उसके बावजूद BDO ने एक वाहिद खानदान के लिए अवाम के टैक्सों से मिला कीमती पैसा खर्च किया। एक इस घर के लिए काम है, अब बाकी घर ये कहाँ दरबदर हो जाएगा। हमारा गांव 200 घर है, एक कोचा भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ ज़ियारत शरीफ है सुल्तान सरवर साहब, अगर इसी को ये कोचा दिया था, लोग आते जाते दुआ मांगने के लिए। कब्रिस्तान हमारा, उसके फाचे के लिए जाते थे लोग। जब कोचा होगा, एक इस आदमी को कोचा दिया तो बाकी गाँव कैसे दरबदर होगा। शोपिया के गिनाई मोहल्ला में नदी पर बना एक पुराना लकड़ी का टूटा पुल लोगों के लिए तशवीश का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि हर रोज बच्चे, बुजुर्ग और मरीज अपनी जान हथेली पर रखकर पुल से गुजरते हैं। लोगों ने खदशा जताया है कि लकड़ी का पुल मखदूश होने से हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। सियासी लीडरान के तई नाराजगी का इजहार करते हुए लोगों ने कहा कि वो सिर्फ इलेक्शन के अय्याम में ही इलाके में नजर आते हैं। इलेक्शन खत्म होते ही इलाके को यतीम छोड़ दिया जाता है। पुल है ये टूटा हुआ है, ये इसके कागज बने हैं 2019 में। आज तक इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हम जब रात को चलते हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। जब पानी आता है थोड़ा सा तो हम घरों में बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम लकड़ बच्चे तारान रोजान घर मज थार कि बच्चे गोस विरग आसान यस तो पार्टी सह निवन तुलित ये मतलब फोटो वोटो तुलन या दपन हे ये दिमो अत दिवन कहीं तह। बागवानी शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिला उधमपुर में आम की अच्छी पैदावार दर्ज की गई है। लोगों का ख्याल है कि कोरोना लॉकडाउन का माहौलियात पर मुस्बत असर पड़ा है। किसानों को रवा साल ज्यादा मुनाफे की तवक्को है। उधमपुर के मजलटा तहसील के थलोरा गांव में बागवानी किसानों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करते हुए मुनाफा कमाया। रवा सीजन में आम की अच्छी पैदावार होने से इन्हें मजीद मुनाफे की तवक्को भी है। इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जैसे जो गांव के लोग हमारे बेरोज़गार हैं, जिनको कोई साधन नहीं था कोरोना की वजह से, जैसे हमारे गेहूं काटना था, जब मक्की काटनी है, पेड़ों की खुदाई करनी है, इनको खाद डालना है, इसमें आम लोगों को भी इसमें रोज़गार मिलता है और काफ़ी लोग इसमें हमारे में सपोर्ट करते हैं गाँव के लोग, और इसमें उनका भी इनकम सोर्स जो है बढ़ता है। 16 साल की कश्मीरी पंडित लड़की अनुष्का धार अपने वतन को वापस लौटने के मुतमन्नी हैं। मुंबई में पैदा होने और वहीं पर परवरिश पाने वाली इस लड़की ने अपनी किताब टेक मी होम में अपने वतन के लिए अपने एहसासात को पिरोया है। अनुष्का नई नस्ल और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एतमाद की अलामत बन चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों की अपनी सकाफती जड़ों से जुड़ने के हक बजानिब ख्वाहिश पूरी होने का भरोसा इस लड़की ने लोगों में जगाने की कोशिश की है। अनुष्का की ये किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर दस्तयाब कराई गई है। सिग्नल दे रही है पूरे इंसानियत को, पूरे कम्युनिटी को, पूरे देश को, विदेश को कि वेल हियर दिस इज अ जनरेशन हु इज नॉट ब्रॉट अप इन कश्मीर, was not born in Kashmir, was not nursed in Kashmir, has decided to go back. लेकिन इसकी किताब ने, इसकी कलम ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो बाकायदा कहीं ना कहीं साबित होगी और होगा। Mr. Manish Khatri, who designed the cover of my book, and above all Mr. Ashok Pandit, who has mentored me and supported me since the early days, and of course Mr. Anupam Kher, who helped develop the vision of this book and gave me my foreword. So thank you so much. It means a lot. Let's not make the mistake of thinking that the Kashmir Pandit story is over, because it isn't, because we still yearn for our home. So as the book says, it's time we go back home. This wonderful, courageous step that you've taken. You could have written a book about anything else. A young girl talking about what happened in Kashmir in 19 January 1990. I'm proud to be part of this book.
My mother still tells me, do you think we will be able to go to Kashmir? The generation like you are giving me an optimistic look towards the whole thing. Thank you so much. Well done. Congratulations. श्रीनगर में डीसी ने बताया कि जिले में ज्यादा तादाद में कोविड वैक्सीन लोगों को दी गई है। इंतजामिया ने कहा कि सिर्फ वैक्सीन लेने वालों को ही पब्लिक पार्क्स में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। उधर श्रीनगर में कोविड रिकवरी रेट 98.7% हो गया है। तक टोटल 4,40,000 के करीब वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाद सबसे बड़ा नंबर है। मैं सभी उन लोगों से अपील करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जिन्होंने अभी तक वैक्सीन डोज नहीं ली है, वो अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाएं और कोविड का टीका लगवाएं। इसके अलावा जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको भी खोल दिया गया है मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ वैक्सीनेटेड ही लोगों के लिए। उसमें सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री मिलेगी। अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसका कोविड टेस्ट कंपल्सरली होगा। इस्माइल लोन भी मौजूद रहे। लोगों को सेहत और सफाई के उसूलों पर अमल करने की इस मौके पर तलकीन दी गई। कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गुरेज की जो खूबसूरती है वो इसकी पेक्युलरिटी में है। यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो वर्जिनिटी है, अगर इसको हम प्रिजर्व कर पाए तो टूरिस्ट का जो इनफ्लो है, इसका जो डिविडेंड होगा वो यहाँ के तमाम लोगों के सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप को चेंज कर देगा। गुरु नानक देव जी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मटन अनंतनाग में इख्तिताम पजीर हो चुका है। फाइनल मैच पे शेरदिल बारामुल्ला ने SCC अनंतनाग को शिकस्त दी। फातेह और रनर अप टीम में इनामात तकसीम किए गए। मुंतजिमीन ने टूर्नामेंट के खुशउस्लूबी से इनेकाद पर तमाम मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकाबलों से खिलाड़ियों की सलाहियतों को उभारने में मदद मिलेगी। वहीं टेरिटोरियल आर्मी और रामबन में हमदर्द NGO ने मोबाइल लाइब्रेरी की सहूलत फराहम की है। देही और नाकाबिले रसाई इलाकों में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दस्तयाब कराने के मकसद से ये पहल की गई। पहले आर्मी ने मुख्तलिफ अनवा अक़साम की 300 किताबें जमा कराईं। मकामी मकीनों, CISF और जिला इंतजामिया ने भी इस काविश के लिए ताउन फराहम करते हुए किताबों का अतिया दिया था। हमदर्द NGO ने रज़ाकार इस मोबाइल लाइब्रेरी को फौज की मदद से दूर उफ्तादा इलाकों को पहुंचा रहे हैं। उधर महकमे देही तरक्की कुलगाम ने नौजवान खिलाड़ियों को खेलकूद की तरफ राग़िब करने की पहल करते हुए दमहाल हांजीपुरा में एक स्टेडियम तामीर करा दिया है। इस खेल के मैदान को लोगों के नाम वक्फ कर दिया गया है। DC कुलगाम ने आज स्टेडियम का रस्मी इफ्तिताह किया। ACD, BDO और पंचायती राज नुमाइंदे मौजूद रहे। लोगों ने स्टेडियम को नौजवानों के लिए अहम करार देते हुए खेलकूद की अहमियत पर जोर दिया। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ओल्ड अलाइनमेंट करोल पुल से मित्रा के जरिए गोल सिंगलदान जाने वाले रास्ते पर दिन रात भारी गाड़ियों के चलने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन के औकात में भारी मशीनरी और सामान से लदे ट्रक और डंपर इस रास्ते से गुजरते हैं। लोगों ने सिविल व पुलिस इंतजामिया से ट्रैफिक की नकलो हरकत को सही ढंग से चलाने की अपील की है। हालात है पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, जो हमारे यहाँ पे डंपर चलते हैं, जो इधर सौला कोट के जो चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रोड की बहुत बुरी हालात है। ना कोई हर बंदे को प्रॉब्लम आती है गाड़ी चलाने में। छोटी गाड़ी देखो, बाइक वाले देखो या कोई भी देखो, डस्ट ही डस्ट है यहाँ पे। ये रोड में 80% लोड कैरियर जैसे डंपर, आर्मी इस रोड पे चलती है, जिसके कारण हमारे जो शहरी हैं उधर इतनी डस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। रामबन के पुराने इलाके वार्ड नंबर 1 में सड़कों की हालत इंतहाई अबतर हो गई। किसी भी जगह सड़क का हमवार नहीं मिलेगी। सड़क के बीचों बीच से ड्रेनेज निजाम बनाने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। इस सड़क से बैक वक्त 2 गाड़ियां गुजरना मुमकिन नहीं हो रहा है। NC के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट अर्जुन राजू ने PWD और R&B डिपार्टमेंट से मांग की है कि वो इन सड़कों की हालत को सुधारने का काम करें। लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये रामबन में लोगों ने चुप्पी बांध रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन शायद इसका नेगेटिव मतलब ले रहा है और इसमें कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर लोग इतना अमन पसंद लोग हैं और कभी किसी मुद्दे को लेकर कभी भी
वायलेंस पे नहीं आते, तो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से और महकमा PWD से हाथ जोड़ के एक उनसे विनती है कि खुदारा इस रोड की जो है हालात सुधार की जाए, इसको चलने लायक बनाया जाए, इसकी ड्रेन की जो है वो प्रॉपर मैपिंग की जाए, और ताकि इस पे लोगों की आमोदरफ्त जो है वो उनको आराम से चल सके। तो यही हम आपके माध्यम से सरकार से और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका।